पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आप जूम के माध्यम से परमेश्वर के वचनों की पढ़ाई करने में दिलचस्पी रखते हैं। इसके लिए परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें। ये हमारी पर्सनल प्रेयर आप सब लोगों के लिए रहेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 0। जीरो हम इसको इसलिए बोलते हैं कि ये छोटा सा लेसन है, और इस लेसन का नाम है कि हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो आंखें खोलने वाले तथ्य होंगे, जो आपको परमेश्वर के वचनों के प्रति और दिलचस्पी लाने में मदद करेंगे। और आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन एक तरह की क्यूरियोसिटी, उत्साह पैदा करेंगे कि आपको भी परमेश्वर के वचनों को और गहरे और अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है। तो मेरे भाई और बहनों, आज अगर आप संसार में नजर मारते हैं तो हम देखते हैं इस संसार में लगभग 750 करोड़ अ, लोग हैं इस पृथ्वी पर। और उन 750 करोड़ लोगों में से एक तिहाई हिस्सा, यानी कि 250 करोड़ लोग अपने आप को क्रिश्चियंस कहलाते हैं या मसीही कहलाते हैं। और अगर इन 250 करोड़ मसीहियों के अंदर हम बंटवारे देखें तो आपको अ, हजारों की तादाद में, उस दिन हमने गूगल करके देखा था कितने थे, कुछ 50,000 से ऊपर डिनोमिनेशंस मिलती हैं या मसीहियों के अंदर बंटवारे दिखते हैं। और इन सब डिनोमिनेशंस के बीच में, इनके विचारों में, इनके विश्वास में, शिक्षाओं में बहुत सारा अंतर है। सिर्फ एकता है तो किस चीज में एकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और दूसरी चीज क्या? बाइबल। सब क्रिश्चियंस तो बाइबल ही यूज करते हैं और सब तो प्रभु यीशु मसीह का नाम ही लेते हैं। इसके बावजूद भी एकता नहीं है विश्वास में, प्रैक्टिसेस में, शिक्षाओं में बहुत सारा अंतर है। सोचने की बात है, ऐसा क्यों? और बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से एक बुक पब्लिश होती है, ब्लू कलर का उसका बाहरी कवर रहता है, नया नेम। तो नया नया नेम को ही ज्यादा महत्व दिया गया इस मॉडर्न समय में। पुराने नियम को बहुत कम पढ़ा जाता है, या मसीहियों को तो पुराने नियम की किताबों के नाम भी नहीं मालूम होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने नियम पर इतना महत्व दिया ही नहीं जाता। जब आप ये सब देखते हैं, ऐसी परिस्थितियों में एक सोचने वाले मसीही के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये 250 करोड़ जो अपने आप को क्रिश्चियंस बोलते हैं, क्या ये सब क्रिश्चियंस हैं? और क्रिश्चियन कौन है एक्चुअल में? क्रिश्चियन कौन है? क्या क्रिश्चियन एक धर्म है? क्या क्रिश्चियन घर में बाइबल रख लेने से, या गले में या अपने घर के बाहर एक सलीब लटका लेने से क्रिश्चियन बन जाता है कोई? या अपने नाम के पीछे मसीह लगाने से क्रिश्चियन बन जाता है? क्रिश्चियन कौन है?
इस प्रश्न का उत्तर सबसे बेहतर तरीके से कौन दे सकते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ही इस प्रश्न को कि मसीह कौन है, क्रिश्चियन कौन है, वही सही तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते। लेकिन उत्तर जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्रिश्चियन शब्द किनको मिला और क्यों मिला। क्रिश्चियन शब्द जो पहली बार किनको मिला और क्यों मिला, चलो वचन में देख लेंगे। पहली बार ये शब्द किसके लिए, कब, कहा और क्यों इस्तेमाल। पढ़े गए वचन प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26 वचन। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। तो सिंपल शब्दों में अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें कि क्रिश्चियन शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, चेलों के लिए इस्तेमाल हुआ। किसके लिए? चेलों के लिए। तो क्रिश्चियन शब्द की अगर परिभाषा बोले तो क्रिश्चियन को बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का चेला। चेला कौन होता है? चेला वो होता है जो अपने मास्टर के पीछे चलता है, जो अपने स्वामी के पीछे चलता है। तो क्रिश्चियन शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ? सबसे पहली बार अंताकिया में। किसके लिए? चेलों के लिए। किसके चेलों के लिए? प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए। राइट। क्यों इस्तेमाल हुआ? क्यों इस्तेमाल हुआ क्रिश्चियन शब्द प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए? यह है अगला क्वेश्चन। राइट। इससे पहले तो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स को, चेलों को क्रिश्चियंस नहीं कहा जाता था, उनको कहा जाता था नासरी पंथ के लोग। नासरी पंथ के लोग कहा जाता था। अंताकिया में पहली बार चेलों के लिए क्रिश्चियन शब्द इस्तेमाल हुआ था। क्यों हुआ था, अब उसका उत्तर जानेंगे। अगर आप ये शब्द देखो इंग्लिश का, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन शब्द को अगर आप दो हिस्सों में कर दो, क्राइस्ट और IAN। क्राइस्ट मतलब पहचान, IAN मतलब इस पहचान से संबंध रखने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रहने वाला इंडियन, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला ऑस्ट्रेलियन। तो इंडिया में रहने वाला इंडियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस भी देश, जिस भी जमीन के साथ उसका संबंध है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, जो भी है, उनका एक खाने पीने का तरीका है। अभी यहाँ अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ रोटी पराठे ये सब चलता है। अमेरिका में आपको रोटी पराठे नहीं चलेंगे। अमेरिका छोड़ो, नॉर्थ साउथ इंडिया में चले जाओ, उधर उधर आपको इडली, डोसा, वड़ा, सांभर ये सब मिलता है। तो इंडियन लोगों का खाना, इंडियन लोगों का पहनना, इंडियन लोगों का क्या बोलते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका उनकी नेशनैलिटी बता देता है। मतलब हम कहीं दूसरे देश में भी हो
तब भी दूर से पहचाने जाते हैं कि अच्छा ये इंडियन है। बातचीत करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, मैनर्स, सब कुछ मैटर करता है। और वो जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी पहचान बन जाता है, हमारे देश की वो पहचान होती है। इसी तरीके से प्यारे भाई और बहनों, जिसके अंदर मसीहियत दिखती है, जिसके अंदर मसीहियत दिखती है, वो होता है क्रिश्चियन या मसीह। हिंदी में मसीह बोलते ना। और सिंपल शब्दों में बोलूं, चेलों के लिए क्रिश्चियन शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि चेलों में प्रभु यीशु मसीह के क्या दिख रहे थे? अंश दिख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की पहचान उन चेलों में दिख रही, इसलिए चेलों को नाम मिला क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कोई टाइटल, क्रिश्चियन कोई धर्म, क्रिश्चियन कोई ठप्पा नहीं है। क्रिश्चियन का मतलब प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो चेला जो अपने स्वामी के पीछे चलता है। ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिश्चियन शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, क्यों इस्तेमाल हुआ, और सबसे पहली बार किधर इस्तेमाल हुआ। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो या क्वेश्चन हो तो आप चैट पर लिख सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं आपका। जी। ये समझने के बाद कि क्रिश्चियन का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह का चेला, तो नेक्स्ट है चेला बनने की शर्तें। अभी प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए कुछ शर्तें रखी। क्या है वो शर्तें? प्रभु से ही सुनेंगे। पढ़ेंगे मत्ती 16 अध्याय 24 और 25 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेला बनने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, और इसमें प्रभु यीशु मसीह किसी से भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते। उन्होंने बोला यदि। यदि का मतलब होता है चॉइस आपकी है। अगर आपको मेरा चेला बनना है, अगर आपको क्रिश्चियन बनना है असली, तो तीन चीजें करनी है। अपने आप का इनकार नंबर एक, नंबर दो अपनी सलीब उठानी है, और प्रभु के पीछे हो लेना है। अब इसका अर्थ क्या है, इसमें तो आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ याद रखिए ये कि यदि आप प्रभु का चेला बनना चाहते हैं, चेला मतलब प्रभु का पीछा करने वाला, तो उसकी कुछ शर्तें हैं। और उन शर्तों में से पहली चीज है अपने आप का इनकार, दूसरी चीज है अपनी क्रूस उठाना, अपनी क्रूस, प्रभु की नहीं, अपनी क्रूस, और तीसरी चीज प्रभु के पीछे हो लेना। ये चीज एक और शर्त पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे मती 10वां अध्याय 37 से लेकर 39 वचन। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और
जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उससे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो ये है दूसरी शर्त। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु ने क्रूस उठाई, प्रभु के चेलों को भी क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना होगा। जो ऐसा नहीं करता वो प्रभु के योग्य नहीं। योग्य मतलब वो चेला बनने के लायक नहीं। प्रभु को ऐसे चेले स्वीकार नहीं। तो ये क्लियर शर्तें हैं प्रभु के चेले बनने के लिए, या सीधा बोले कि क्रिश्चियन बनने की ये शर्तें हैं। यदि कोई ये शर्तों पर खरा उतरता नहीं तो वो नाम का क्रिश्चियंस तो है लेकिन असली नहीं। असली क्रिश्चियन में ये चीजें दिखाई देगी। आई होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गया होगा। जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस संसार में असली क्रिश्चियंस कितने हैं, असली मसीही कितने हैं? इसका जवाब भी कौन देंगे? प्रभु यीशु मसीह ही देंगे। अगर आपको ये पहचान करनी है कि इस संसार में असली मसीह कितने हैं या असली क्रिश्चियंस कितने हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह ने ये पहचान करने का फॉर्मूला दिया है। पढ़ लेंगे यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, और जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से भक्ति करते हैं। मतलब अगर आपको असली क्रिश्चियन की पहचान करनी है तो वो पहचान होगी उसके आराधना करने के तरीके से, वर्शिप करने से, भक्ति के तरीके से। अगर उसकी भक्ति में आत्मा और सच्चाई दोनों हैं तो वो असली क्रिश्चियन है। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो वो असली क्रिश्चियन नहीं। अब इस वचन का मतलब क्या है? आत्मा और सच्चाई। प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस ने, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने समझा कि आत्मा पवित्र आत्मा, और आई डोंट नो उन्होंने सत्य को क्या समझा। चलो हम पढ़ेंगे वचन में ही से ही सब कुछ। लेकिन उधर जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे चाय बनाने के लिए या कुछ भी डिश बनानी है आपने, उसके लिए बहुत सारा मटेरियल लगता है। और चाय की उदाहरण ले तो पानी चाहिए, गैस चाहिए, है ना, और दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, पत्ती चाहिए, चाय पत्ती, और और भी जो अगर इलायची डालते हो, लौंग डालते हो, अदरक डालते हो, जो भी आप डालते हो वो सब डालते हो तब जाके चाय बनती है। इसी तरीके से परमेश्वर की भक्ति में दो चीजें जरूर पक्की हैं।
वो है आत्मा और सच्चाई। सच्चाई क्या है, पहले देखेंगे सच्चाई क्या है, फिर देखेंगे आत्मा क्या है। सच्चाई क्या है, पढ़ेंगे वचन यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। और सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है, बाइबल। बाइबल है सत्य। तो आप बोलोगे, हाँ हम तो, हमारे घर में बाइबल है, हम जब जब चर्च में जाते हैं तो बाइबल लेकर जाते हैं, तो यस हमारे पास सत्य है। बाइबल होने और सत्य जानने में बहुत अंतर है। पहली बात तो, निजी बाइबल पढ़ने वाले ही बहुत कम है। बहुत कम है जो खुद से बाइबल की पढ़ाई करने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि बाइबल पढ़ते कितने हैं, बाइबल पढ़ने में दिलचस्पी कितने लोग रखते हैं, बहुत कम। और उनमें से भी जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कईयों को कुछ कुछ समझ में नहीं आता है, और कईयों को अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वो साधारण भाषा में समझ लेते हैं, और कईयों को साधारण भाषा में समझने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन या डाउट्स आ जाते हैं, क्लैरिटी नहीं आती है। आप लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि कि जो आप जानते हो, कैसे वेरीफाई हो वो सत्य है। जो आप आज तक समझते हो बाइबल के वचनों को लेकर, कैसे वेरीफाई हो कि वो सत्य है। क्योंकि अगर ये कंफर्मेशन नहीं है कि आप सत्य से ही परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति में कहीं ना कहीं फिर वो गैप है। ठीक है। तो सत्य है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन इसलिए नहीं पढ़ना है कि दूसरों को सिखाना है, पहले परमेश्वर का वचन अपनी पढ़ाई के लिए पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लोगों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है परमेश्वर का वचन। और दूसरी बात, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप विश्वास करते हो, जो भी आपने सीख रखा है, क्या वो परमेश्वर के वचन के तालमेल में है। जैसे बहुत सारी बातें आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल, अरे इस पे तो किसी ने जादू टोना कर दिया है, अरे इसको तो किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये जो आप सुनते हो या बोलते हो या दूसरों को बताते हो, क्या ये बात परमेश्वर के वचन के तालमेल में है। जैसे अमूमन आपने सुना होगा, आई एम श्योर आप लोग इस बात को वेरीफाई भी करोगे, अमूमन आपने सुना होगा, मान लो किसी बच्चे की या किसी की डेथ हो गई, किसी ने इसको कुछ कर दिया और इसलिए वो बच्चा मर गया। ऐसा कभी सुना आपने, जरूर सुना होगा। तो प्रश्न ये उठता है, क्या आप जब ये बात करते हो या जब किसी को ये बात बताते हो, क्या ये परमेश्वर के वचन से तालमेल रखती है। क्या परमेश्वर के वचन में
कि ये बात वेरीफाई हो रही है कि किसी के कुछ करने से कोई मर सकता है? अगर हाँ, तो आप सत्य में हो। अगर नहीं, इसका मतलब आप सत्य से दूर हो। तो फिर जब आप भक्ति करते हो, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है। तो इसलिए भक्ति को पूरा करने के लिए आपका बिलीफ, आपका विश्वास जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप प्रैक्टिस करते हो, वो बाइबल पर आधारित होना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम परमेश्वर के वचन जानने के लिए गंभीर हैं? क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम परमेश्वर के वचनों के तालमेल में रहने के लिए दिलचस्पी रखते हैं? या अगर हमें चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर बहुत सारे डाउट्स हैं, तो क्या करें? कैसे क्लियर करें? किससे पूछें जाकर? किससे पूछें? बाइबल को लिखने वाले से। कौन है बाइबल को लिखने वाला? कोई इंसान? हरगिज नहीं, इंसान ने नहीं लिखा है बाइबल को। क्योंकि अगर इंसान ने लिखा होता ना, तो 40 लेखक हैं बाइबल लिखने वाले। कोई ना कोई एक दूसरे के विचारों को चैलेंज कर रहा होता, चुनौती दे रहा होता। तो ये 40 के 40 लोग एक ही सोच से आ, 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 लिख नहीं सकते। तो एक्चुअल में बाइबल को लिखने वाला कौन है? परमेश्वर खुद। हाँ, टूल इंसान को इस्तेमाल किया, औजार इस इंसान था, लेकिन लिखवाने वाले परमेश्वर थे। पढ़ लेंगे वचन में से, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सब का सब परमेश्वर का वचन है। इसमें से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं चीज है। अगर वंशावली का नाम दिया गया है ना, तो वो भी किसी कारणवश दिया गया है। उसको ऐसा नहीं कि छोड़ दो इसको आगे बढ़ो, उसका भी कोई ना कोई कारण है। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से है, इंस्पिरेशन से है। एक और वचन पढ़ लेंगे, इब्रानियों 1 अध्याय 1 और 2 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। जी, तो बातें करने वाले कौन है? परमेश्वर। तरीका, समय समय पर तरीका अलग था। पुराने नियम में कैसे बातें की? भविष्य वक्ताओं के द्वारा, सपनों के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा। लेकिन नए नियम में यानी सुसमाचार युग में पुत्र के द्वारा बातें की। ठीक है, लेकिन बातें करने वाला कौन? परमेश्वर। ठीक है, तो हम देखते हैं बाइबल को लिखने वाले कौन? लेखक तो सिर्फ एक औजार थे। ठीक है, असल में कौन लिख रहा था? परमेश्वर खुद। सिंपल सी एग्जांपल, एक घर बनाने वाला मिस्त्री होता है। मिस्त्री बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, लेकिन वो टूल्स, हम जब घर बनकर तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, तो हम पूछते हैं ये घर किसने बनाया? तो हम ये नहीं बोलते कि ये औजारों ने घर बनाया, नहीं बोलते, उस मिस्त्री ने ये घर बनाया। इसी तरीके से
मनुष्य औजार है, लेकिन जो मिस्त्री जिसने ये काम किया वो परमेश्वर है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आ, तो किससे पूछे, किससे पूछे क्वेश्चन? परमेश्वर है लिखने वाले, परमेश्वर से पूछिए। क्या परमेश्वर से हम पूछ सकते हैं अगर हमारा कोई क्वेश्चन है तो? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। वायदा दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, पढ़ते हैं मत्ती 7वां अध्याय 7 और 8 वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पहली बात प्यारे भाई और बहनों, ये वायदा शारीरिक नहीं है। भोग विलास, नाशवान चीजों पर के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो वायदा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के लिए जो उचित चीजें हैं, उसके लिए इन वचनों से थोड़ी देर पहले ही बोलते हैं, तुम्हारे पिता को तुम्हारे मांगने से पहले ही पता है तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। तो ये मांगना है आत्मिक चीजों के लिए। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन है परमेश्वर के वचनों से प्रति, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए, तो मांगो। किसमें? प्रार्थना में। प्रार्थना में मांगो। लेकिन मांगना ही एंड नहीं है, नेक्स्ट है ढूंढो। किधर से ढूंढो? परमेश्वर के वचन, वचन में से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। ढूंढना भी एंड ही नहीं है। अगर ढूंढ लिया अपने आप को नहीं मिला, तो तीसरा है खटखटाओ। खटखटाओ मतलब जो आपको उन प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है, उसको ढूंढो। जो सत्य से, मतलब जो परमेश्वर के वचन से आपको उत्तर दे, उसको खटखटाओ तो आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली, पहली बात तो मसीह क्या मांगते रहते हैं? गाड़ी, बंगला, शादी, ये सब तो उधर ही व्यर्थ। व्यर्थ। याकूब बोलता है तुम मांगते तो हो, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम शरीर की वे मतलब उसको भोग विलास में, भोग विलास के लिए मांग रहे हो। तो ये शरीर की चीजों के लिए वायदा नहीं है। और अगर आत्मिक रीति से, अगर कुछ लोगों को समझ आ भी जाए कि ये आत्मिक वायदा है, और वो मांगते हैं परमेश्वर से आत्मा, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे, प्रार्थना में मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं। हाँ, एक दिन वो कुछ दो चार शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन नहीं। पवित्र आत्मा जब आएगा आपके पास, तो यूहन्ना 16वां अध्याय 13 वचन में पढ़ लीजिए। उस दिन परिस्थिति क्या होगी? जिस दिन आपके पास पवित्र आत्मा आ गया, उस दिन परिस्थिति क्या होगी? पढ़ेंगे यूहन्ना 16वां अध्याय 13वां वचन। परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जी। तो जब आत्मा आता है, वो सब सत्य में, सब सत्य मतलब परमेश्वर के वचन की समझ आपको आनी चालू हो जाती है। क्योंकि सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर के वचन की समझ
आनी शुरू हो जाती है। तो खाली प्रार्थना में मांगते ही नहीं रहना है, नेक्स्ट स्टेप है ढूंढना। किधर से ढूंढना? परमेश्वर के वचन में से ढूंढना, फिर खटखटाना। ये 3 स्टेप करोगे तब जाके आशीर्वाद मिलता है। तो गारंटी है प्रभु की कि जो मांगता है और जो ढूंढता है, जो खटखटाता है, वो मिलता है। कैसे? परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में अपने सिखाए हुओं को, परमेश्वर का सत्य वचन जानने वालों को, जो आपको सिखाने में सक्षम है, आपकी प्रार्थना के उत्तर में आ, आ, आपके पास भेजेंगे। कोई भी माध्यम हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है, वो परमेश्वर का इंतजाम रहता है। और परमेश्वर के ही अनुग्रह से ऐसा होता है, ताकि आप लोग जाने, क्योंकि आपने परमेश्वर से मांगा क्या? सत्य। आपने मांगा उनका आत्मा। तो परमेश्वर अपना आत्मा आपको देने के लिए अपने सिखाए हुओं को आपके पास भेजते हैं, ताकि वो आपको सत्य सिखाएं, और सत्य के द्वारा आपको मिलता है परमेश्वर का आत्मा। ठीक है। यूहन्ना 6 अध्याय 45 वचन हम पढ़ लेंगे। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। परमेश्वर अपने सिखाए हुओं को ही आपके पास आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर में भेजेंगे। जी। तो ये तो हुआ सत्य। दूसरी चीज है आत्मा। ये आत्मा क्या है? ये हम जानेंगे आ, आने वाले समय में, कि एक पवित्र आत्मा है और एक आत्मा है। और आत्मा के बाइबल में 3 मतलब है, जो हम लेसन नंबर 6 या 7 में हम देखेंगे। तो अगर ये दो चीजें नहीं है आपकी भक्ति में, या आपको इनके बारे में समझ नहीं है, तो आपकी भक्ति कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, मेरे भाई और बहन। जी। अब अंत में एक एडवाइस है, एक सलाह। सलाह क्या है? पढ़ेंगे 2 तिमुथियुस 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जी। ऐसा कारीगर बनने का प्रयत्न करना है, जो सत्य के वचन को, अब अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन की ठीक रीति, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इसमें कहीं पे भी आपको स्टडी का अनुवाद नहीं आ रहा है। मतलब परमेश्वर का इस वचन को अगर आप इंग्लिश में देखें तो, स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। अब इस वचन का मतलब क्या है? इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर का वचन इस रीति से पढ़ना है कि आप सही अनुवाद कर सको। अगर आप सही अनुवाद नहीं कर पाते और वही चीज आप दूसरों को सिखाओगे, तो आप ऐसे काम करने वाले बन जाओगे जिसको शर्मिंदगी मिलेगी, क्योंकि ने आपने सही अनुवाद नहीं किया। ठीक है। तो ये आप सबके लिए सलाह है कि बाइबल में खुद की इंटरप्रिटेशंस, खुद की समझ, खुद की बुद्धि नहीं चलती। परमेश्वर की आत्मा से आई हुई इंटरप्रिटेशन, परमेश्वर की आत्मा से आ, आई हुई बातों को ही हमें दूसरों को आ, उन वचनों के बारे में
सिखाना है। तो आ, ऐसे काम करने वाले बनना है जो सत्य के वचन की सही इंटरप्रिटेशन करे, परमेश्वर के वचन की, बाइबल की सही इंटरप्रिटेशन करें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ कि ये जीवन कम पड़ जाएंगे, लेकिन दिलचस्प बातों का अंत नहीं होगा। दिलचस्प बातों का अंत नहीं होगा। ये बात बिल्कुल मैं अपने तजुर्बे से आप लोगों को बोल सकता हूँ। बहुत डीप है, बहुत गहराई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए एक एक शब्द के पीछे एक एक स्टोरी है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम उन सब चीजों के बारे में अभी इधर थोड़ा पॉज लूंगा और आपसे पूछूंगा कि समझ में आया, या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। एक दिन में 12 घंटे होते हैं। जी, और कोई? दिन दिन रात तो 24। अगर दिन की बात है तो 12 में कह सकते हैं, यदि दिन रात ही कहें तो 24 घंटे। जी, तो हम एक दिन तो हमारे लिए 24 घंटा बोलते हैं, राइट? दिन और रात मिला के सर। जी, हाँ दिन जी, और रात 24। मिला के। बिल्कुल। तो ये प्रकाशित वाक्य में उत्पत्ति पहला अध्याय 5 वचन जब सॉरी पढ़ते हैं, पहले अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। ये वचन फिर इस पे बात करेंगे। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। सांझ और भोर के बीच में का समय 12 घंटे का होता है, और इसको पहला दिन बोला गया है। और दूसरी बात नोटिस करने वाली ये है कि सांझ पहले दिखाई जा रही है और मॉर्निंग बाद में। तो पहले मॉर्निंग आई या पहले शाम आई, ये बात। दूसरी बात, 12 घंटे का समय है, तो क्या हम परमेश्वर का एक दिन 12 घंटे का बोले? तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर परमेश्वर का एक दिन 12 घंटे का हुआ, तो सृष्टि की रचना क्या 72 घंटे में हुई क्या? 6 दिन मतलब 72 आवर्स में पूरी सृष्टि की रचना हो गई। सोचिए, ये क्या है? पहले शाम हुई, फिर सुबह हुई, है ना? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, उत्पत्ति 5:24 में एक नाम है हनूक। किस किसने हनूक के बारे में सुना है? किस किसने हनूक के बारे में सुना है? सुना है जी। सुना है, राइट? किधर गया हाँ, हनूक? परमेश्वर वो स्वर्ग में गया जी। स्वर्ग में गया। पढ़ लेंगे वचन, उत्पत्ति 5:24 वचन। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो अभी सुभाष प्रधान जी ने बोला हनूक स्वर्ग में चला गया, लेकिन वचन में उसके विषय में स्वर्ग नहीं लिखा है कहीं। लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। किधर? अब ये जो किधर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्रिश्चियंस के मुताबिक स्वर्ग है। ये हनूक स्वर्ग में चला गया, है ना सुभाष जी? ऐसा ही है ना? हाँ जी। जी, चलो इस पे अभी बात करते हैं। अभी
एक और कैरेक्टर ऐसा ही, एक और नाम भी है। कौन? हाँ जी। एलिया। एलिया जी। एलिया के बारे में सुना है? हाँ जी। वो किधर गया? वो भी स्वर्ग में उठा लिया गया जी। स्वर्ग में उठा लिया गया, वचन में लिखा है। पढ़ लेंगे, दूसरा राजाओं 2 का 11 वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और कौन सी? अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। तो इस वचन में एलिया के विषय में हम क्लियरली देख रहे हैं कि एलिया बवंडर में से होकर स्वर्ग में चढ़ गया। तो एलिया के विषय में तो ये लिखा है स्वर्ग में चढ़ा चला गया। हनूक के विषय में लिखा है परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और हम मसीह लोग जो हैं वो सब यही इंटरप्रिटेशन करते हैं या यही समझते हैं कि एलिया और हनूक स्वर्ग में गए। राइट? हाँ जी। सही बात है ना? हाँ जी। सब लोग इस बात से सहमत है? राइट? सब लोग इस बात से सहमत है ना? लेकिन जरा होल्ड कीजिए, हम उसकी गवाही सुनेंगे जो वाकई स्वर्ग से आया। कौन आया था स्वर्ग से? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आए, है ना? वो अगर हमें आकर बताएंगे, वो अगर हमें, प्यारे भाई और बहनों, जब आप नहीं बोलते तो प्लीज म्यूट पे कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ही डिस्टरबेंस होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही डिस्टरबेंस होगा जी। तो जब स्वर्ग से आकर कोई गवाही दे तो उसकी गवाही मानी जाएगी या नहीं? आप जी। मानोगे? जी। क्योंकि इंसानों के विषय में तो ये बोला बोला जाता है, किसने आकर बताया कि वो किधर है, स्वर्ग कैसा है, नर्क कैसा है ना? ऐसा ही बोलते जी। हैं ना? जी। लेकिन एक बंदा आया स्वर्ग से और उसने गवाही दी। क्या गवाही दी? पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय 13वां वचन। आप में से कोई पढ़िएगा, यूहन्ना 3 अध्याय 13 वचन। रमेश जी आप पढ़िए। जी कौन सा सर? यूहन्ना 3:13। एक मिनट। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरे आकर गवाही दे रहे हैं कि कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा। मतलब ना हनूक, ना एलिया, ना कोई इब्राहिम, ना कोई मूसा, ना कोई और, कोई भी नहीं, है ना? जी। सुभाष जी, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को मानेंगे आप? यस। यस सर। तो फिर हनूक और एलिया कहां गए? मंजीत कौर जी, आपने भी बाइबल स्टडी किया राइट? उधर बताया ये कहां गए एलिया और हनूक? क्या बोलूं? हम्म? है ना? सोचने की बात है ना, कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं स्वर्ग में कोई नहीं चढ़ा, लेकिन हनूक और एलिया के विषय में सिखाया जाता है वो स्वर्ग में चढ़ गए। किसकी बात माने? हम्म? पॉइंट है सर। इसका उत्तर तो मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी सोचने की शक्ति को क्या ऑयलिंग कर रहा हूं थोड़ा।
है ना, तेल दे रहा हूं। सोचिए, अपने अंदर ये क्वेश्चन रखिए, नोट कीजिए। ठीक है, 100% ये बात तो पक्की है, ना एलिया ना हनूक स्वर्ग में नहीं गए, पक्की बात है। जी। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, किसी और ने नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो स्वर्ग से आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। परमेश्वर के राज्य के बारे में तो आपने सुना ही है ना। क्या है परमेश्वर का राज्य? पता है कैसा होगा परमेश्वर का राज्य? क्या है परमेश्वर का राज्य? जी, बताना चाहेगा कोई परमेश्वर के राज्य के बारे में? शांति का राज्य। शांति का राज्य। किधर होगा ये शांति का राज्य? परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है, लेकिन ये किधर होगा? स्वर्ग में होगा या पृथ्वी पर होगा? पृथ्वी पे। पृथ्वी पे। तो चलिए पहले वचन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में बात करेंगे। मत्ती 9वां अध्याय 35 वचन। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने राज्य का सुसमाचार सुनाया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना भी करने को बोला, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है, स्वर्ग में पूरी होती है, जमीन पर भी हो, पृथ्वी पर भी। और प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी बोला कि स्वर्ग के राज्य का प्रचार करो। अब 2000 साल बीत गए, ये स्वर्ग का राज्य किधर है और क्यों नहीं आया अभी तक? कब आएगा? और आज इस राज्य के बारे में बात क्यों नहीं होती? आज के प्रचार में परमेश्वर के राज्य की बात क्यों नहीं होती? क्या ये राज्य आपके क्षेत्र में आएगा? जैसे आपने अभी भाइयों ने उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य शांति का राज्य है और वो राज्य पृथ्वी पर आएगा, लेकिन इस बात की कॉन्ट्राडिक्शन में ही आप लोग ये भी बोलते हो कि क्रिश्चियंस तो स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से बरसेगी आग, और उस आग में अन्य जाति लोग भस्म हो जाएंगे, या अन्य जाति लोग जो है वो नरक में जाके हमेशा के लिए जलते रहेंगे। तो अन्य जाति सारे नरक में चले गए, क्रिश्चियन सारे स्वर्ग में चले गए, तो पृथ्वी पर राज्य क्या करेगा आखिर फिर? और किसके लिए राज्य होगा? जब पृथ्वी पर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर वो राज्य किसके लिए होगा? हम्म? है ना, ऐसा ही है ना? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, राइट रमेश जी, सुभाष जी? नो सर। सही सही है जी। है ना? हाँ तो जी। आज उस राज्य की बात क्यों नहीं हो रही? क्या है ये राज्य? क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस राज्य को समझते हैं? और ये राज्य अभी तक क्यों नहीं आया? कब आएगा? कब जाके प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना पूरी होगी जो मत्ती 6:10 में उन्होंने सिखाई? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अभी तक तो, आज तक तो अभी तक हुई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को आकर 2000 साल बीत गए हैं, क्यों नहीं आया ये राज्य? और क्यों खो गया है इस राज्य का प्रचार? क्यों खो गई है खुशखबरी? किधर है ये राज्य की खुशखबरी? आज कहाँ बात हो रही है इसकी? ठीक है, तो ये है एक और क्वेश्चन। अब
एक और वचन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। स्वर्ग कितने हैं? कितने स्वर्ग हैं? कोई बताना चाहेगा अगर आपको पता हो तो? दो बताता है जी। कितने? दो। पौलुस बताता है जी। दो। सुभाष जी बोल रहे हैं, पौलुस बताते हैं दो स्वर्ग हैं। जी। और कोई? कितने स्वर्ग हैं? और कोई बताना चाहेगा? नो सर। नहीं पता? नहीं सर। चलो वचन में पढ़ते हैं। सुभाष जी वचन पढ़ ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2 से लेकर 4। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह में लाना मनुष्य को उचित नहीं। तो तीन स्वर्ग की बात कर रहा है प्रेरित पौलुस। तीसरा स्वर्ग। तो तीन स्वर्ग हैं। किधर हैं ये तीन स्वर्ग? पहला स्वर्ग क्या है, दूसरा स्वर्ग क्या है, तीसरा स्वर्ग क्या है? बाकी पता नहीं, किसी फेथ के मुताबिक मैंने सुना है 7 स्वर्ग हैं। नहीं जी। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, जो सत्य है, वो बोलता है तीन स्वर्ग हैं। लेकिन ये तीन स्वर्ग क्या है, ये हम जानेंगे लेसन नंबर 4 और 5 में। फिर एक और प्रश्न, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 18 वचन। 666 ज्ञान सुना है आपने? जी। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। क्या है ये 666 जिसे आप मसीह विरोधी बोलते हो? कैसे पहचानेंगे इसको? मसीहियों के मुताबिक ये इंसानों के रूप में भी आ चुके हैं। कोई बोलता था सद्दाम हुसैन है 666, फिर उसामा बिन लादेन, फिर अलग अलग नाम। जब वो आके मर के निकल लिए, फिर नाम लेना शुरू कर दिया। कोई संस्थाओं का कोई बोलता है कोई संस्था, कोई बोलता है कोई संस्था का भी नहीं। फिर बोले वो चिप होगी, फिर बोले वो मोहर लगेगी। ऐसा कैसा, क्या क्या मतलब? तो क्या है ये 666 और इसके विषय में सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर प्यारे भाई और बहनों परमेश्वर के वचनों में ही है। और परमेश्वर के वचन से वायदा है यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य से स्वतंत्रता आएगी, भ्रमों से स्वतंत्रता आएगी, गलत फेथ बिलीफ से स्वतंत्रता आएगी, गलत शिक्षाओं से स्वतंत्रता आएगी, और जो प्रश्न, जो डाउट्स आपको कंफ्यूज करते हैं, उनसे स्वतंत्रता आएगी। तो ये 53 विषयों की बाइबल स्टडी है प्यारे भाई और बहनों, जिसमें हम हर सप्ताह एक एक सब्जेक्ट कवर करते हैं। बाइबल सबसे पहला क्वेश्चन विषय है बाइबल को खोलने की चाबियां। क्रूस के रहस्य के 2 भाग। परमेश्वर की दिव्य योजना, पहला दूसरा तीसरे संसार की जो योजना है, उसका 2 भाग। विश्वास और अति पवित्र विश्वास, परमेश्वर के राज्य का विषय।
3 मार्ग। परमेश्वर ने बुराई को अनुमति क्यों दी? पुराने नियम का महत्व, मनुष्य का आत्मा क्या होता है, नरक के बारे में सत्य, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है, पिरामिड की पढ़ाई, स्त्री का वंश और सांप का वंश, बाइबल के समयों की पढ़ाई कि आदम से लेकर अभी तक कितना समय हो चुका है, सारा बाइबल में है। परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की पढ़ाई, ठीक है। मसीह विरोधी की पढ़ाई, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की पढ़ाई। वचन में कोई ऐसी डेट है कब आना होगा प्रभु यीशु मसीह पे दूसरी बार? तो ये सारे विषय हम 53 विषयों में कवर करते हैं, जिसकी लिस्ट इस लेसन में आप देख सकते हो। तो आज हम इधर ही रुकेंगे और लेसन नंबर 0 को खत्म करेंगे। अगले सप्ताह हम लेसन नंबर 1 से चालू करेंगे। जो नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाएंगे, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद